तो मैं ये चाहूंगा शेख रियाजुद्दीन साहब से कि मुख्तसर तौर पर खाने पीने के आदाब पर चंद मिनट जिस कदर उनसे हो सके थोड़ी गुफ्तगू फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। यकीनन ये बात हमारे मुआशरे में है और हमारे यहाँ लोगों का हाल यही है कि खाने पीने के ताल्लुक से दाहिने हाथ के बजाय बायां हाथ का इस्तेमाल करना या दोनों का साथ में इस्तेमाल करना, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। ये लाइट भी जल्दी नहीं। खाने पीने के आदाब में से एक चीज बहुत अहम है। पहली बात तो ये है कि हम जब भी खाना खाएं और बैठें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखें कि जब हम दस्तरखान पे होते हैं तो अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को ये तालीम दी थी और आपने कहा था, या गुलाम समिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, ऐ बच्चे अल्लाह का नाम लेकर के खा और अपने सामने से खा और अपने दाहिने हाथ से खा। तो जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम रही है। अगर आप खाने पीने की चीजों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, खाने से पहले के आदाब, खाने के दरमियान के आदाब और खाने के बाद के आदाब, ये 3 आदाब है उसमें, तो ज्यादा समझ बात आती है। ठीक है। खाने से पहले के आदाब में क्या है? हाथ का धुलना ताकि गंदगी साफ हो जाए, वायरस खत्म हो जाए, ठीक है। खाने से पहले के आदाब में है बिस्मिल्लाह करना, बिस्मिल्लाह करके तब आप खाना शुरू करेंगे, ठीक है। खाने के आदाब में से है कि जहां आप बैठ रहे हैं उठ रहे हैं वो सफाई सुथराई हो, साफ सुथरी चीजें हो, इस तरह से आप खाने से पहले के आदाब को मलहूज रखें। लेकिन खाने के दरमियान के आदाब ज्यादा है, उस बीच में ज्यादा है। जैसे सामने से खाना, इधर उधर हाथ प्लेट मत मारो। एक सेकंड के लिए, जैसे महफिल में लोग बैठे हुए हैं तो कोई साहब लाकर कोई चीज दे तो दाएं तरफ से शुरू, दाहिने से चाय दे रहे हैं तो दाएं तरफ, दाहिने से हमेशा ये चीज सलाम करो तो दाहिने से करो, कोई चीज दे रहे हो तो दाहिने से शुरू करो, ठीक है। तो खाने के दरमियान में ये चीज है कि आप बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू किया आपने, अपने सामने से खाएं। इसी तरह से कई एक आइटम है तो आप कहीं से भी उठा ले सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही किस्म का आइटम है, बिरयानी है, तो आप ये नहीं कि टांग वाली अपनी तरफ खींच ले, या चावल अच्छा है तो इधर खींच ले, खराब है तो उधर कर दे, ये नहीं होना चाहिए। एक जैसा है तो अपने सामने से खाएं। इसी तरह से खाने के दरमियान में आदाब है कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपके सामने से अगर खाना गिर जाए तो उसको उठा के साफ करके खा ले। इसी तरह से खाने में जब आप खाना खा रहे हो तो उंगलियां चाटें, आप उसको साफ सुथरा करें। आप जिस खाने में जिस प्लेट में खा रहे हो उसको साफ करें। हमारे यहाँ कितना लोग खाना जाया करते, बर्बाद करते, सान हो चाहे सुथरा हो, जहाँ कोई भी चीज हो उसको आप जरूर साफ करें, सुथरा करें और उसको इधर उधर बर्बाद ना करें। खाने को उसी खाने के लिए हम कितनी दूर से सफर करके आए हैं और हम उसी को जाया करते हैं, बर्बाद करते हैं। इसी तरह से जब आप खाना खा रहे हो तो खाने के दरमियान ये कोशिश होनी चाहिए कि एक साथ मिलकर बैठ के खाएं, इसमें बरकत होती है। अल्लाह के रसूल के पास सहाबा किराम है, अल्लाह के रसूल खाना तो खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता, सैर नहीं होते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो लअल्लकुम ततफर्रकून, शायद कि तुम अलग अलग खाते हो। तो कहा अल्लाह के रसूल का जवाब एक साथ बैठ के खाओ, बरकत। तो देखा आप 4 आदमी खाना 6 आदमी खा लेते हैं जब आप एक साथ बैठ के खाएंगे। अगर खाने के दरमियान आपको पानी पीने की जरूरत पड़ जाए तो आप दाहिने हाथ से पानी पिए। ये ना सोचे कि बाएं हाथ में खाना, दाहिने हाथ में खाना लगा तो कैसे पकड़ूं, गिलास गंदा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इससे मतलब नहीं है। आप दाहिने हाथ से उठा के पानी पिए। हमारे यहाँ क्या है कि बाएं हाथ से जो है उठाएंगे, ठीक है। जैसे वो गिलास उठाया, गिलास उठाए, गिलास, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये गिलास है, ठीक है। अब आप खाना खा रहे हैं, आपके हाथ में खाना लग गया, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, ये गिलास बाएं में पकड़ते हैं और नीचे से ऐसे लगा लेते हैं, पानी पीते हैं। ये गलत है। आप क्या करें, दाहिने हाथी से पकड़ें और दाहिने हाथी से पानी पिए। खाने पीने में बाएं हाथ का कोई रोल है ही नहीं कि आप उसको लगाएं। ये गिलास अगर मैं दाहिने में पकड़ूं या बाएं में पकड़ूं, तब भी उसको घर की खवातीन हो या आप हो या कोई भी शख्स बगैर भूले नहीं रखेगा। और अगर आप डिस्पोजल इस्तेमाल करते हैं, वन टाइम इस्तेमाल तो आप वो उठा के खुद ही फेंक देते हैं दस्तरखान में या कचड़े के डब्बे में, तो फिर बाएं हाथ क्यों लगाते हैं? इसलिए डायरेक्ट दाहिने से पकड़ें और पानी पिए, ना कि बाएं। और पानी पीते वक्त एक चीज हमेशा याद रहे कि गिलास के अंदर सांस ना लें। अल्लाह के रसूल की हदीस है ना कि गिलास के अंदर सांस या पानी के अंदर आपको सांस नहीं लेना। इसी तरह से खाने पीने के बर्तनों में फूंक नहीं मारना आपको।
गर्म है तो फूंक मारे, चाय पीते जैसे लोग फूंक मारते, बच्चे फूंक मारते हैं, इन तमाम चीजों से भी रोकना है। ये खाने के दरमियान के आदाब है जिसको आपको तवज्जो देनी है और इसको कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज ये है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ खा रहे हैं खाना, तो बच्चों को भी तालीम दें कि बेटा दाहिने हाथ से खाओ, ठीक है, और गिराओ मत, उंगली चाट लिया करो, प्लेट साफ कर लिया करो। और एक बात में था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के दरमियान 3 उंगलियों से खाना खाते थे ताकि बहुत ज्यादा ना खाएं। इसलिए कहा गया पेट को 3 हिस्से में तकसीम करो, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए। हमारे यहाँ तो इतना खा लेते हैं कि आगे कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, सांस नहीं ले मिलता है। तो खाना मुतदिल होना चाहिए। जब आप खाना मुतदिल खाएंगे तो इबादत करने में आसानी होगी, आप सवेरे जल्दी उठेंगे, काम काज में चुस्त रहेंगे, फुर्त रहेंगे, आप सुस्ती और काहली के शिकार नहीं बनेंगे। जो लोग ज्यादा खाते हैं, बड़े बड़े पेट हो गए हैं जिनके, आप देखेंगे सुस्ती काहली होती है, ना उठ पाते, ना बैठ पाते, ना खा सकते, न नमाज पढ़ पाते हैं, ना कुछ नहीं, कितने मशाकिल है। खाना इत्तेदाल के साथ खाना चाहिए ताकि आप हर काम आसानी कर सकें। ये बहरहाल मुख्तसर ये कि खाने के दरमियान क्या था, जब आप खाना खा लें तो अपने हाथ को धुएं, ठीक है। वो लोग मिंदिल उंदिल साफ कर लेते हैं, नहीं, खाने के बाद हाथ धुलें। आप कुल्ली भी कर सकते हैं, आप खिलाल भी कर सकते हैं। खाने के बाद आप दुआ पढ़ें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद की दुआ बतलाई। याद है कौन सी दुआ है? सब पढ़ दें तो। हाँ क्या है इकबाल भाई, फिर से बोला। हाँ शरीफ भाई, आप भी पढ़ते शरीफ भाई। माशाअल्लाह। कौन सी याद है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। याद कर, ये याद करो दुआ। खाने से पहले बिस्मिल्लाह और खाने के बाद ये दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ये दुआ याद कर लो और बहुत ही जामे और बेहतरीन दुआ है, ठीक है। तो ये दुआ खाने की फजीलत ये है कि गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाए। अल्लाह ने आपको खाना भी खिलाया, ये दुआ पढ़ दे, पीछे के सारे गुनाह भी माफ। अगर आप कहीं खाना खाने गए हैं, जैसे दावत में आप गए, जैसे आपने खिलाया, हम पहुंच गए अचानक या आपने दावत बुला लिया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेहमान को चाहिए कि मेजबान के हक में दुआ करे। मेहमान को चाहिए मेजबान के हक में दुआ करे। क्या दुआ करेगा? अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। बहुत ही जामी दुआ है। नहीं, वो दुआ खाने के पढ़ लेने के बाद फिर, हाँ, ये बाद में जो है शरीफ भाई को दुआ पढ़ लेने से दुआ पढ़िए माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। क्या मतलब इसका शेख? हाँ, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम, अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमा, अल्लाह बारिक लहुम, हाँ, वग़फिर लहुम, अल्लाह ताला इनको बख्श दे, इनको गुनाह को माफ फरमा दे, वरहमहुम, और इनके पर रहम फरमा। तो अल्लाह बारिक खाने मोटी मोटी और फीमा रज़क़तहुम, उनकी रोजी में भी बरकत, हाँ, उनकी रोजी में, ठीक है। ये दुआ मेजबान के हक में मेहमान को करना है, जहाँ भी जाए दावत। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। हमारे यहाँ क्या मामला है? अरे यार मिर्चा बहुत ज्यादा हो गया, अरे नमक बहुत हो गया, कैसा बनाया, तेल बहुत ज्यादा डाल दिया, यानी ऐब तलाशते हैं और ऐब बयान करते हैं। ऐब कैसा भी खाना हो, अगर खुशी से इंसान ने खिला दिया है, ज्यादा तो ऐब नहीं तलाश करना चाहिए। आप खामोशी से खा लें और जो है उसके हक में दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको मिल बैठ कर ऐसे ही खाना खिलाए, जन्नत में भी अल्लाह ताला ऐसे ही बैठाए, और सबसे बड़ी बात है अल्लाह माफ फरमा दे। और जिन लोगों ने खिलाया है, अल्लाह ताला मेहनत में बरकत दे, रोजी में बरकत दे, और ऐसे अल्लाह ताला बरकत खिलाते रहे हमेशा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। हम लोग भी खिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। शेख रियाजुद्दीन साहब, इकबाल भाई, नूर भाई और हमारे ये 2 बिजनौरी साथी, माशाअल्लाह।